भारतीय संस्कृति में प्रेम और पवित्रता इन दोनों का बहुत महत्व है। यह दोनों शब्द मौलिक है, लेकिन हम रोज़ इन दो शब्दों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें प्रेम और पवित्रता मालूम है। हमें लगता है कि हम जानते हैं कि प्रेम क्या है, पवित्रता क्या है। लेकिन मेरी नज़र से देखो तो इन्हीं दो शब्दों में सारा का सारा आध्यात्म शुरू होता है और ख़त्म भी होता है। अगर प्रेम को, पवित्रता को समझना है तो पहले इसे समझना ज़रूरी है कि प्रेम क्या नहीं है। प्रेम क्या है, इसे अगर जानना है तो पहले इसे जान लो कि क्या है जो प्रेम नहीं है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, जब तक आपको प्रेम होता नहीं या फिर जब तक आप किसी को प्रेम नहीं करते, तब तक आप प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जिसे हमने प्रेम समझा है, जिसको हमने प्रेम का नाम दिया है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, इन सब में से ऐसा क्या है जो प्रेम नहीं है? क्या आपकी भावना प्रेम है? योर फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स प्रेम है? भावना को विचारों के जगत में उतारा जा सकता है तो भावना प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम को विचार के जगत में नहीं उतारा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति आपके फीलिंग्स का, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करे, आपकी भावना की अगर कोई कद्र ना करे, कोई आपकी फीलिंग्स अगर समझने की कोशिश ना करे, कोई आपकी भावनाएं सुनने के लिए तैयार ना हो, तो आप दुखी हो जाते हो और आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो इसमें तो दुख है, गुस्सा है, तो आपकी भावना प्रेम कैसे हुई? अगर कोई आपकी फीलिंग्स सुनने को तैयार नहीं है, अगर आपकी भावनाएं सुनकर कोई हंसता है, तो आप दुख से, गुस्से से भर जाते हो। तो इसमें तो दुख है, गुस्सा है, तो ये प्रेम कैसे हुआ? एक भावनात्मक व्यक्ति अपने विश्वास को, बिलीव्स को, मान्यताओं को अपने भावनाओं के साथ जोड़कर अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को, अपनी आइडियोलॉजीज़ को, मान्यताओं को, चाहे वो कम्युनिज़्म हो, सोशलिज़्म हो, वो अपनी भावनाओं को उनके साथ जोड़कर वो व्यक्ति हिंसा भी कर सकता है। अपनी भावनाओं को विश्वासों के साथ जोड़कर कोई व्यक्ति हिंसक भी हो सकता है और प्रेम में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं। तो आपकी भावनाएं प्रेम कैसे होगी? जो व्यक्ति अपनी भावना को अपने विश्वास या मान्यताओं के साथ जोड़ लेता है, वो व्यक्ति किसी का कत्ल भी कर सकता है और उसका विश्वास धर्म हो सकता है। व्यक्ति किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकता है और उस विश्वास को अपनी भावना के साथ जोड़कर वो हिंसक भी हो सकता है। तो आपकी भावना आपके विचार से दूषित हो सकती है। तो किसी के साथ रहना, किसी के पास समय बिताना, क्या यह प्रेम है? हो सकता है आप अकेले रहना पसंद नहीं करते हो या अकेले रहने से आपको डर लगता है, तो आप किसी का साथ ढूंढते हो, आपको किसी का साथ चाहिए, इसलिए यह भी प्रेम नहीं हो सकता। किसी के साथ रहना ज़रूरी नहीं कि प्रेम हो, क्योंकि
इसमें आपका मतलब छिपा हो सकता है। आप किसी दुख से, किसी अकेलेपन से बचने के लिए किसी का साथ ढूंढते हो, या फिर हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत हो। इसी वजह से आप किसी पैसे वाले व्यक्ति के साथ रहते हो सकता है आपको अपने बुढ़ापे की चिंता हो, इसलिए आप किसी का साथ ढूंढ रहे हो। और अगर आप किसी के साथ रहते भी हो तो वास्तविकता में आप उसके साथ नहीं रहते, क्योंकि जिसके साथ भी आप रहते हो आप अपने मन में उस इंसान की छवियां बना लेते हो और आप असल में उन छवियों के साथ ही रहते हो, ना कि उस व्यक्ति के साथ। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इमेजेस। सामने वाले ने आपकी इमेज बना ली, आपकी छवि बना ली, आपने सामने वाले की अपने मन में छवि बना ली। आप दोनों ही व्यक्ति ने एक दूसरों की छवियां अपने मन में बना ली है। और ऐसे रिश्ते में जहाँ भूतकाल की स्मृतियाँ, मेमोरीज़, जो कि वर्तमान में कार्य कर रही है, आपको वास्तविकता में वर्तमान में सामने वाले के साथ रहने से रोक रही है। आपकी अतीत की स्मृतियाँ, भूतकाल की याददाश्त, छवियाँ जो अतीत में आपने अपने पार्टनर के बारे में बनाई हैं, वे छवियाँ जो आपके पार्टनर ने आपके बारे में बनाई हैं, यही छवियाँ आपको वर्तमान में, वास्तविकता में एक दूसरों के साथ रहने से रोक रही है। क्योंकि आपकी सारी यादें, अतीत की स्मृतियाँ एक प्रकार का बंधन है जो आपको वर्तमान से, वास्तविकता से दूर रखता है। तो केवल साथ रहना कोई प्रेम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप साथ हो इसका मतलब यह प्रेम है। तो क्या गुस्सा प्रेम है? क्या एक महत्वाकांक्षा से भरा हुआ इंसान प्रेम कर सकता है? ऐसा मन जिसको अभी कुछ पाना है, उसे कुछ होना है, क्या ऐसा व्यक्ति जिसका मन महत्वाकांक्षा में उलझा है, क्या वो प्रेम कर सकता है? ऐसा मन जिसे पद पाना हो, प्रतिष्ठा पानी हो, पैसा चाहिए या कुछ भी हो सकता हो, उसे सुंदर स्त्री चाहिए या पुरुष पाना है, ऐसा मन। या फिर यह भी हो सकता है कि उसे भगवान पाना है। ऐसी महत्वाकांक्षा से भरा मन क्या प्रेम कर सकता है? और क्या वो मन जो पूरी तरह से भयभीत हो, क्या प्रेम कर सकता है? क्या भयभीत मन प्रेम कर सकता है? या फिर ऐसा मन जो सेक्स के थ्रू, संभोग के द्वारा खुशी ढूंढ रहा हो, ऐसा मन जो सेक्स में खुशी ढूंढ रहा हो, क्या ऐसा मन प्रेम कर सकता है? एक मन महत्वाकांक्षा से भरा, या फिर संभोग से भरा, या फिर जिसे आनंद चाहिए, जिसे किसी का साथ चाहिए, क्या ऐसा मन प्रेम कर सकता है? लेकिन यह तो सारी अपने मन की बीमारियां है। यह मन बीमार है। जो मन महत्वाकांक्षी है वह बीमार है, सड़ा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि उसमें प्रेम हो, क्योंकि इस मन में खाली जगह नहीं है, वो आकाश नहीं है। जिस खाली आकाश की प्रेम को ज़रूरत पड़ती है, ये सारे मन तो भरे हुए हैं।
ये मन यांत्रिक है। ये मन पैटर्न्स पे काम करते हैं। यह मन जो अतीत की यादों से भरा है। यह मन जो महत्वाकांक्षी है, जिसमें बहुत सारी बातें पाने की चाह है। ऐसा विकृत मन कभी प्रेम नहीं कर सकता, कभी भी प्रेम का अनुभव नहीं पा सकता, कभी प्रेम की सुंदरता को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मन कोई भी चीज़ को सिर्फ दोहराता है, चाहे वो संभोग हो या कोई आपका विश्वास, आइडियोलॉजी जो आपने पकड़ के रखी हो, या कोई नशे का अनुभव हो जो बार बार आप करते हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जो मन बार बार करना चाहता है, या चाहे वो कोई महत्वाकांक्षा हो। जो भी मन कोई चीज़ को रिपीट करना चाहता है, दोहराता है, बार बार उसे ही करता है, उस मन में कोई ताजगी नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता, कोई सुंदरता उसमें नहीं होती। यह मन वही सड़ी बातें करते रहता है जो कितनी ही बार उसने की है। फिर भी वह मन उसमें ही अटका रहता है, उससे कभी बाहर नहीं निकलता। वह बार बार वही करना चाहता है। वो भूतकाल में जी रहा है और भूतकाल का ही पैटर्न वह वर्तमान में बार बार दोहराता है। ऐसा मन प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेम हर वक्त नया है। भूतकाल जैसी उसके पास कोई भी चीज़ नहीं। प्रेम तो अभी है, एकदम ताज़ा। तो वो कैसा मन होगा जो प्रेम करने के लायक हो? कैसा वो मन होगा जिसमें प्रेम हो सकेगा? उस मन में ऐसी क्या खूबी होगी कि वो प्रेम कर सके? एक मन जो पूरी तरह से खाली हो, जिसमें ना अतीत की याददाश्त है, भूतकाल की स्मृतियाँ जिसमें ना हो, जो मन पूरी तरह खाली हो, सारे छवियों से, सारे विश्वासों से, सारे शब्दों से मुक्त हो, सारी महत्वाकांक्षा से मुक्त हो। जो मन कुछ पाना नहीं चाहता, कुछ होना नहीं चाहता, जो लोभ से, डर से, लालच से एकदम खाली हो, जिसमें कोई भी वृत्तियाँ ना हो, ऐसा मन, जिसमें आपके विचार ना हो, जिस मन में कोई विचार ना हो, जो मन पूरी तरह से खाली हो, बस ऐसा ही मन प्रेम कर सकता है। जिस मन में विचार की गति नहीं होती, उस मन में शब्द भी नहीं होता, महत्वाकांक्षा भी नहीं होती, एम्बिशन नहीं होती, कोई विश्वास नहीं होता, कोई मान्यताएं नहीं होती। ऐसा मन जिसमें कोई भय नहीं और जिसमें मैं नहीं, यानी अहंकार नहीं। मैं से मुक्त ये मन, विचारों से मुक्त ये मन, शब्दों से मुक्त ये मन, छवियों से मुक्त ये मन, बस ऐसा मन, ये मन ही जान पाएगा कि प्रेम क्या है। और इसे ही मैं पवित्रता कहता हूँ। यही वो मन है जो पवित्र है। ऐसा मन जो पूरी तरह खाली हो, वो ही प्रेम करता है और उसे कोई भी दूषित नहीं कर पाता। यह मन खुद को
चीज़ों से भरता नहीं है। ऐसा मन किसी भी स्त्री को देखे या कोई जानवर को देखे, उसके आँखों में कोई हिंसा नहीं होगी, बल्कि प्रेम होगा सबके लिए। वो मन किसी से भी कुछ हासिल नहीं करना चाहता। वो मन किसी स्त्री से कुछ पाना नहीं चाहता। बस उनकी खूबसूरती को, सुंदरता को प्रेम और करुणा भरी आँखों से वो देखता है। और यह देखना पूर्ण होता है जिसमें आपकी छवियों की मिलावट नहीं होती। ऐसे मन के सामने एक फूल पूरी तरह से अपने आप को खोल देता है और यह मन उसे उसके पूर्णता के साथ देख पाता है। यह निशब्द वार्तालाप है, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। ऐसा संबंध जिसमें कोई शब्द नहीं होते, बिल्कुल निशब्द। क्योंकि शब्द तो बहुत ही सतही ज़रिया है वार्तालाप करने का। प्रेम में शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऐसे पवित्र मन को कोई भी दुख नहीं होता। केवल प्रेम ही प्रेम होता है। ऐसा पवित्र निर्दोष मन जो पूरी तरह खाली हो, ऐसे मन को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। ना ही ऐसा मन किसी और को दुख या तकलीफ देता है। तो ये मन जो पूरी तरह अभी खाली है, इसमें हिंसा भी नहीं होती। तो ऐसा मन जिसके भी पास है, उस व्यक्ति के शब्दों में, उस व्यक्ति के स्वभाव में हिंसा आ ही नहीं सकती। और ऐसे समाज में जहाँ क्रूरता है, अहिंसा है, दुख है, कंपटीशन है, जहाँ एक दूसरों को दबाकर हम ऊपर जाना चाहते हैं, बिना किसी की परवाह किए हम सबसे ऊपर रहना चाहते हैं, सबसे आगे। ऐसे समाज में ऐसा पवित्र मन ही जी सकता है। और इस मन पर समाज के दुखों का, अहिंसा का कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दूषित नहीं होता। क्योंकि ऐसे मन के पास अपनी खुद की रोशनी होती है। और अगर ऐसा पवित्र मन चाहिए तो पहले खुद के मन को देखना होगा, खुद के विचारों का पूरा परीक्षण करना होगा कि हमारी विचार प्रक्रिया कैसे काम करती है, कैसे हमारे अतीत से स्मृतियाँ इकट्ठा करती है। इन सारी बातों को ध्यान से देखना होगा। और जब देखते देखते ही यह मुक्त हो जाता है, तो उस खाली मन में, उस पवित्र मन में वो प्रेम निर्मित होता है जिससे सारा ब्रह्मांड बनता है, जो पूरी सृष्टि के पीछे है।